वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इस क्वेश्चन के फिगर भी गिवन है। तो फिगर के साथ समझते हैं हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR to show that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PQR। और इसमें हमें गिवन है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM, ये हमें गिवन है। सीधा सीधा नहीं लिखा है उन्होंने स्टेटमेंट में, बट बोला क्या है कि AB BC एंड मीडियन AD आज प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड PM। तो आप सबसे पहले तो इस जो हमें गिवन है वो हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM, ये हमें गिवन है यहां पे। और हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा गया है, हमें बोला गया है टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल है ABC इसको PQR के सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक पार्ट जो है यहां पे दो साइड्स की जो रेशियो है तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है हमें। देखिए AB अपॉन PQ एक रेशियो आ गई, फिर BC अपॉन QR ये दूसरी रेशियो आ गई। तो दो साइड्स तो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दे रखी हैं, बट हमें चाहिए यहां पे अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास साइड्स के साथ कौन सी सिमिलरिटी है। एक तो ट्रिपल एस होती है, या तो हम तीसरी साइड प्रोपोर्शनल ले आए, या एक और आती है SAS, जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल है किसी दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ, उनके बीच का अगर एंगल इक्वल प्रूव हो जाए तो हम वहां पे सीधा बता सकते हैं कि SAS सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो मींस हमें फाइंड आउट करना है B इक्वल टू Q पहले। यहां पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमें B इक्वल टू Q फाइंड आउट करना है पहले, फिर हम इजिली बता देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रूफ, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ABC की, और PM जो है वो मीडियन है ट्राइंगल PQR की। और हमें पता है मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो ये इसी पॉइंट का हम यूज करेंगे पहले। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे we know median bisect opposite side, bisect the opposite side. So in a triangle ABC, so in triangle ABC, as AD is median, so in triangle ABC as AD is median, therefore BD equal to CD equal to half of BC। क्या मीनिंग हुआ यहां पे, अगर AD जो है वो उस ट्रायंगल ABC की मीडियन है तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये जो AD मीडियन है वो BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और जिसके कारण क्या बनेगा BD इक्वल टू CD। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स, तो BD इक्वल टू CD, या हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू CD इक्वल टू हाफ ऑफ BC। मीन हर एक BD जो है वो भी हाफ ऑफ BC होगा और CD जो है वो भी हाफ ऑफ BC होगा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम हाफ ऑफ जो BC है मींस वो BD के इक्वल है, और हाफ ऑफ BC जो है वो CD के भी इक्वल है यहां पर। तो
BC, यहां से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 2 टाइम्स BD या BC इक्वल टू 2 टाइम्स CD। हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। क्या बन गया हमारे पास, BC जो क्या हो गया, 2 टाइम्स BD या 2 टाइम्स CD, हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, as PM is median, which is given, as नहीं, अब सीधा गिवन ही है, अगर एज भी नहीं भी लिखेंगे तो अभी क्लियर है। PM इज मीडियन, और अगर ये मीडियन PM मीडियन है तो यहां से क्या हो जाएगा, QM इक्वल टू RM, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। तो आप यहां पे सीधा लिख सकते हैं, QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स QM और QR इक्वल टू 2 टाइम्स RM। तो हमारे पास मीडियन का यूज किया है हमने, मीडियन एक पॉइंट जो हमें गिवन था उसका यूज करके हमने क्या लिख लिया है, BC 2 टाइम्स BD और QR को लिख लिया हमने 2 टाइम्स QM, या QR इक्वल टू 2 टाइम्स RM, या BC इक्वल टू 2 टाइम्स CD, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। बट जो BC होगी, अगर BD को हम डबल कर देंगे तो BC आ जाएगा हमारे पास। अब इसके आगे हम यूज करेंगे, नाउ लिखेंगे सभी आगे, नाउ AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, AD इक्वल टू PM। ये हमें गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ, क्या हम BC के प्लेस के यहां पे हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स BD, और QR किसकी इक्वल निकाला था हमने, 2 टाइम्स QM इक्वल टू AD अपॉन PM। ये एज इट इज हम लिख देंगे। BC और QR के प्लेस पे हमने चेंज कर दिया, BC किसके इक्वल था, 2 टाइम्स BD, और QR किसके इक्वल था, 2 टाइम्स QM। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। ये हमारे पास यहां आ गया है। अब इसके आगे हम इधर लिखने वाले हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, तभी समझेंगे आगे। सभी ने नोट कर लेना है कि मुझे रब करना पड़ता है बीच में जब स्पेस कम हो। तो ये हमारे पास रेशियो हमारे पास इक्वल आ गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेशियोज है किस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बनी है, AB अपॉन PQ ये वाला आ गया, BD अपॉन QM सेकंड आ गया, AD अपॉन PM। मींस ये वाली ट्राइंगल और ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली और ये वाली, इन दो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी रेशियो बन रही है यहां पे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM प्रूव्ड अबव। ये हमने प्रूव कर लिया है, ऊपर प्रूव हो गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाई SS सिमिलरिटी। हमने क्या प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है,
और अगर ये सिमिलर है तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, corresponding angles of similar triangles। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर जो हमने प्रूव करना है ए बी सी क्रॉस सिमिलर टू पी क्यू आर, तो उसके दो साइड्स आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है टू जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ऑलरेडी गिवन है, बस हमें एक एंगल चाहिए उनके बीच में, तो हमने प्रूव कर लिया एंगल बी इक्वल टू क्यू। अब हम आ जाते हैं फाइनल आंसर की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। और दूसरा क्या प्रूव कर लिया हमने, एंगल बी इक्वल टू क्यू, ये हमने प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड अबव। So by SAS similarity, triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved। इस तरह से आपने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.3 का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है, बट अभी इसको समझ के करना है, कंसेप्ट समझना है कि क्या कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में यूज किया है और किस तरह से हम अपने प्रूफ पे पहुंचे हैं। तो सभी नोट कीजिए, प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।